वेलकम टू स्टडीज वन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार के संबंध में, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के संबंध में। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था मैसूर राज्य नवीन राज्यों का उत्थान के बारे में, ठीक है, नवीन राज्यों का उत्थान के बारे में। और आज हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, आप बने रहे। 19वीं शताब्दी आरंभ, समाज सुधार आंदोलनों का काल। 19वीं शताब्दी का आरंभ से ही समाज सुधारकों का काल शुरू हो गया था। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का 22 मई 1772 हुगली में इनका जन्म हुआ और 1809 में, ठीक है, एकेश्वरवादियों का उपहार तुहफात उल मुवाहिदीन नाम की इसने एक रचना की, ठीक है। 1814 आत्मीय सभा की स्थापना की। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1816 में वेदांती सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। और 1820 में 1814, 16, 20, ठीक है ना, ये तीनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, ठीक है ना। 1814 आत्मीय सभा की स्थापना, 1816 वेदांती सोसाइटी और 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है ना, पुस्तक की रचना की। अब राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो यह मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय थे, उसने राजा की उपाधि राममोहन राय को दी, ठीक है ना, उपाधि दी अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये भी प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, ठीक है ना। मृत्यु 27 सितंबर 1833 में हो गया था। राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी 27 सितंबर 1833 में हो गया था। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला, ठीक है ना। सारे कार्य को, सभाओं को देवेंद्र नाथ टैगोर देखने लगे, ठीक है ना। अब तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। तत्वबोधिनी समाज सभा की स्थापना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 1865 में ब्रह्म समाज 2 भागों में विभक्त हो गया था, ठीक है, 2 भागों में विभक्त हो गया। एक आदि ब्रह्म समाज जिसका संचालन करते थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र इसका संचालन करने लगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इधर, अब प्रार्थना समाज, ठीक है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रानाडे और आत्मारंग पंडुरंग ने मिलकर किया था। 1867 में किया था, 1867 में किया था। गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत के संस्कृति पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। गोविंद रानाडे पश्चिम में कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है ना। पहले गुजरात महाराष्ट्र एक ही पार्ट था, अब अलग हो गया, ठीक है ना। तो गोविंद रानाडे को, और वहाँ का सुकरात भी माना जाता है, पश्चिम का सुकरात, ठीक है ना। तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है, सुकरात के नाम से, ठीक है ना। महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु ये थे, ठीक है ना। गोखले के गुरु थे, मतलब महात्मा गांधी के पर गुरु थे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में गोविंद रानाडे, आत्माराम पंडुरंग 2 मिलकर किए थे, ठीक है ना। अब देखते वेद समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू मद्रास में किए थे, ठीक है ना। इतना ही इससे है, ज़्यादा नहीं है। इसी संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, तो ये है। अब आर्य समाज, ठीक है ना, आर्य समाज पढ़ते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई, ठीक है ना। रचना की किसने? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा ऑब्जेक्टिव के लिए सत्यार्थ प्रकाश ने किए हैं। और आर्य समाज का बाइबिल 1874 में जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी उसे आर्य समाज का बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। आर्य समाज के बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जैसे कार्ल मार्क्स के पुस्तक दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल माना जाता है ना, बाइबिल माना जाता है, उसी तरह इसे भी आर्य समाज का बाइबिल माना जाता है, सत्यार्थ प्रकाश को, ठीक है ना। अब वेदों के लिए इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, भारतवासियों के लिए 2 नारा दिया था, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए, वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए। इसे बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, मेरे साथ बोला कीजिए, अपने खुद याद हो जाएगा। और नोट्स बनाइए, एक किताब हिस्ट्री के लिए जो सेक्शन चल रहा है मेरे क्लास का, उसका एक नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए। सारा एकदम हिस्ट्री आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। और ये वेदों की ओर लौटो, भारतवासियों के लिए 2 नारा दिए थे। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। भारत का मार्टिन लूथर, अब दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। डीएवी, अभी डीएवी जो स्कूल की स्थापना आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो डीएवी क्या है? वो पहले उस समय जो था, सभी लोग ईसाई धर्म अपनाना चाह रहे थे, हिंदू धर्म को छोड़ना चाह रहे थे, ठीक है ना। और क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ लोग प्रताड़ित किया जा रहा था, इन लोगों को कर रहे थे, तो कुछ लोग जो थे एक ईसाई धर्म आसानी से स्वीकार करना चाह रहे थे, और यही ईसाइयों का ये स्कूल है डीएवी, ठीक है ना। डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है ना, जो अभी विभिन्न शहरों में इसकी स्थापना है, डीएवी स्कूल, ठीक है ना। भारत का मार्टिन लूथर। अब एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी का जो काल था वो सामाजिक आर्थिक सुधारों, धार्मिक सुधारों के काल से जाना जाता है, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय, ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 22 मई 1772 में हुगली में इनका जन्म हुआ था। 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार, मतलब तुफात उल मुवाहिदीन, ठीक है। 1814 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांती सोसाइटी, 1814 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांती सोसाइटी, 14 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांती सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में, ठीक है ना, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखे। राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और मृत्यु हो गई थी इनकी 27 सितंबर 1833 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर उसका नेतृत्व कर रहे थे, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। प्रार्थना समाज 1867 में गोविंद रानाडे और आत्माराम पंडू ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और गोविंद रानाडे जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के गुरु थे, मतलब महात्मा गांधी के परगुरु थे, ठीक है ना। और ये जो थे महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाने जाते थे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा फिलोसफर थे। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के ये अग्रदूत माने जाते थे पश्चिम क्षेत्र में, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, ठीक है ना। उसके बाद वेद समाज, श्रीधरलू नायडू मद्रास में, श्रीधरलू नायडू वेद समाज की स्थापना मद्रास में किए। आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की मूल शंकर बचपन का नाम था। और 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 1864 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई। आर्य समाज का इस बाइबिल के नाम से जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो, भारतवासियों का, ये 2 नारा दिए थे,
दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत के मार्टिन लूथर के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। और DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया, ठीक है ना। अब आगे कुछ और देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले। अब देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन। बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन हुआ था। हेनरी विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक थे, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो जाने जाते थे, ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण किए। रामकृष्ण का बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। ये दक्षिणेश्वर, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ये पुजारी थे, ठीक है ना। रामकृष्ण इनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नाथ दत्त, ठीक है। 11 सितंबर 1893 में ये शिकागो गए, ठीक है ना। शिकागो अमेरिका में है। ये प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में 11 सितंबर 1893 में गए, प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है ना। ये जो रवाना हुए थे एक पेनिनसुलर जहाज से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि नरेंद्र नाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद किस जहाज से शिकागो की यात्रा पे गए धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 11 सितंबर 1893 में किस जहाज के द्वारा गए, किस जहाज से गए धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो पेनिनसुलर जहाज से गए, ठीक है ना। और इनको जो वहाँ भेजने का प्रयास करने में एक महिला, ठीक है, का योगदान रहा, जिसका नाम था मिसेज हाल के नाम से के जाने जाते हैं। उनका प्रयास से ये वहाँ शिकागो में गए 11 सितंबर 1893 में भाग लेने के लिए। अब आयरिश महिला इनकी शिष्या बनी मार्गरेट नोबेल, ठीक है, जिसे भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, सिस्टर निवेदिता के नाम से। मार्गरेट नोबेल ने विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा है। क्या कहा है? योद्धा सन्यासी। मार्गरेट नोबेल जो शिष्या थी स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहते हैं, ठीक है ना। ये हुआ। अब इसमें इम्पोर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है ना, नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण का बचपन का क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। शिकागो कब गए? शिकागो गए थे प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 सितंबर 1893 में। 11 सितंबर 1893 में, इसको रटिए। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल जो सिस्टर निवेदिता के नाम से भारत में मशहूर है, ठीक है ना। इन्होंने मार्गरेट नोबेल ने स्वामी विवेकानंद को सन्यासी योद्धा सन्यासी कहा था, ठीक है ना। अब देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट के प्रयास से 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट 1888 में इसकी सदस्य बनी और 1907 में अध्यक्ष बनी, ठीक है ना। अब ये भी प्रश्न है कि एनी बेसेंट कब थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी? तो 1907 में बनी। एनी बेसेंट 1898 में बनारस में, ठीक है ना, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया था, ठीक है ना। पहले इसको बनाने का काम एनी बेसेंट ने किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से। अब ये हो गया 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से ये हिंदू विश्वविद्यालय
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम बन गया। ठीक है ना। तो एक बार और रिवीजन कीजिए मेरे साथ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। और रामकृष्ण का क्या नाम था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। और एक चीज़ और बताइए, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाश रचना कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजियो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि आधुनिक भारत का थे। ठीक है ना। और दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? ये भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है ना। मैडम ब्लाउत्स्की कर्नल ओलकाट 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एनी बेसेंट 1888 में सदस्य बनी और 1907 में अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज की स्थापना की। बाद में वह 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले। अब देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। ठीक है। सर सैयद अहमद खां पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने के लिए इस आंदोलन को चलाया। तो अलीगढ़ आंदोलन को किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां एक पत्रिका का प्रकाशन किए, तहजीब उल अखलक। तहजीब उल अखलक। ठीक है ना। इस पत्रिका का ये पश्चात शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे, समर्थक थे। ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में 1920 में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना, 1920 में। ये अब देवबंद आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद कासिम नौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही 1866 में यूपी के सहारनपुर में एक जगह है देवबंद में इस आंदोलन को शुरू किया था। कुरान एवं इसका जो उद्देश्य था, कुरान एवं हदीस की शिक्षा को मुसलमानों में ये इसको प्रचार करना और विदेशी शासन का विरोध करना। ठीक है ना। इसका देवबंद तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1866 में मोहम्मद कासिम नौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा ये शुरू किया गया था। अहमदिया आंदोलन। अब अहमदिया आंदोलन के बारे में देखते हैं। अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। 1889 मिर्जा गुलाम अहमद के प्रयास से इसका शुरू हुआ था। कादियान जगह जो गुरदासपुर में है, कादियान जगह के नाम से ही कादियानी आंदोलन, इस आंदोलन का नाम पड़ गया था। ठीक है ना। मिर्जा गुलाम अहमद 89 सती प्रथा समाप्त। 1829 में सती प्रथा का समापन किया गया और राजा राममोहन के प्रयास से उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, नियम 17वां के द्वारा सारे नियमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सती प्रथा के नियम पर। ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह नियम 15वां द्वारा विधवा विवाह को वैध माना गया तथा इससे जो संतानें उत्पन्न होती थी उसे वैध संतान का दर्जा प्राप्त होने लगा समाज में। ठीक है ना। ये अब कुछ अन्य बातें देखते हैं। DK कर्वे विधवा आश्रम पुणे में स्थापना की है। DK कर्वे ने। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की है। शारदा एक्ट इसमें एक लड़कों तथा लड़कियों की समाज में उम्र को एक निर्धारित किया गया। ठीक है ना। हरविलास शारदा द्वारा लड़का का उम्र शादी की 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष किया गया शारदा एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। शारदा एक्ट जो है 1930 में लॉर्ड इरविन के समय पास हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय नर बलि पर प्रतिबंध लगा था 1844 से 45 में हार्दिक प्रथम के समय। ठीक है ना। हार्दिक प्रथम के समय ये नर बलि प्रतिबंध लगा था। दास प्रथा का अंत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रतिबंध हुआ था।
अब कुछ अन्य संगठन के बारे में हम देखते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देव समाज संगठन है, वर्ष 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना, देव समाज की। सेवा सदन 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस की भी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। तो सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। बहरामजी मलाबारी इसके संस्थापक थे। सत्यशोधक समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 12 पूछता है। सत्यशोधक समाज और भारतीय सेवक समाज, बहिष्कृत हितकारिणी समाज, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ही ज्योतिबा फुले इसकी स्थापना किए, ठीक है ना। उसी समय गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया, ठीक है ना। भारतीय सेवक समाज, भारतीय सेवक समाज 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे, उन्होंने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की, ठीक है ना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में बम्बई में भीमराव अंबेडकर साहब ने किया, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर ने किया बहिष्कृत हितकारिणी सभा। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी, ठीक है ना, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932 में किया। और इसी समय हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी किया, हरिजन सेवक संघ और हरिजन का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। ये तो एक बार और इसमें सत्यशोधक समाज, भारतीय सेवक संघ, सेवक समाज, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन समाज। तो इस तरह धार्मिक सामाजिक सुधार के संबंध में पूरा जो टॉपिक था वो इसका सार मैंने प्रस्तुत कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना संक्षेप में हो सकता था परीक्षा के लिहाज से मैंने उसको सब में संक्षेप में रखा। ये तैयारी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। हमारा वीडियो और भी है इतिहास से संबंधित, जैसे मुग़ल साम्राज्य का विघटन से है और नवीन राज्यों का उत्थान, अन्य वीडियो तथा अन्य वीडियो को देखने के आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अन्य वीडियो को देखने के लिए, अन्य पढ़ाई स्टडी को और मजबूत करने के लिए, यूपीएससी बीपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम में, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए और इतिहास को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अन्य वीडियो भी आएगा मेरे प्लेलिस्ट में, आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं, हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, ठीक है।